डेली विजर्स के कई ऐसे इश्यूज हैं जिस पे लगातार मैं इंटरव्यू करता आया हूँ और डेली विजर की आवाज़, क्योंकि डेली विजर्स एक ऐसा तबका है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में शायद ही कोई डिपार्टमेंट होगा जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल या डेली विजर या कोई ऐसा नहीं होगा जो काम नहीं कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी उसके बाद इनको लगातार कई वर्षों से जो डेली विजर है वो प्रदर्शन करता आ रहा है। और जब सरकार बनी काफ़ी सालों के बाद तो डेली विजर्स को खासकर ये लगा कि हम लोग अब शायद हमारा कुछ होगा, इनके भी अच्छे दिन आएंगे। लेकिन कंटिन्यू जिस तरह से मैं भी इंटरव्यू करता आ रहा था और बशीर साहब से भी पिछली बार भी पूछा था, इन्होंने कहा था कि बजट सेशन और कई ऐसे बताए थे और कहा था कि ये मुद्दा हमारी मैनिफेस्टो में था और हम लोग लगातार कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिस पे हम लगातार काम करते आ रहे हैं। वही हम बताएंगे कि कल भी वाइल्ड लाइफ जो डेली विजर्स हैं उन्होंने कश्मीर में जो प्रदर्शन किया और भी जम्मू में भी जो डेली विजर्स हैं वो लगातार, चाहे पीएचई हो, इरिगेशन हो या चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, वो लगातार प्रदर्शन करता आ रहा है। इसी पे बात करते हैं कि जो डेली विजर्स है उनका इशू, उनका मुद्दे क्या जल्द ही हो सकता है सॉल्व? जी सर, बशीर साहब क्या कहना चाहेंगे? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेली वेजर का जो लफ्ज़ है जिसको हम उमूमन डेली बेसिस के ऊपर जिसको रखते हैं कि महीना काम करेगा उसके बाद उसकी जो वेजेस हैं उसको दिए जाएंगे, ये काफ़ी अरसा से चल रहा है। मुझे लगता है जब से ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती हैं तब से ये शुरू चल रहा है। बहुत से डेली वेजर्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता परमानेंट भी हो गए, रिटायर भी हो गए। लेकिन एक स्टेज आई 1990 के बाद जब जम्मू कश्मीर में क्राइसिस आ गया, स्कूल बंद हो गए, इंस्टीट्यूशंस ख़त्म होने लगे, सड़कों का बुरा हाल था, तो फाइनेंशियल पोजीशन भी अच्छी नहीं थी। तो उस वक्त ये कहा गया कि जितना भी पैसा आता है उसको डेवलपमेंट के लिए कम खर्च होता है और मुलाजमों के लिए ज़्यादा। तो फ़ैसला ये हुआ कि रहबरी तालीम के तहत कुछ पोस्टें निकाली गई, एक फार्मूला निकाला गया कि कम पैसे में काम लिया जाए लेकिन सिस्टम को चलाया जाए। डेली वेजर जो है ये तादाद बढ़ती गई। 2014 में उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे और मुझे याद है कोलिशन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की। तो उमर साहब ने फैसला ले लिया कि डेली वेजर्स को वंस फॉर ऑल इनको परमानेंट करेंगे। तो बाज़ाब्ता एक कमेटी बनी, मिनिस्ट्रियल कमेटी, उसके बाद रिपोर्ट आई। उसके बाद ये तय पाया गया कि इसमें देखें कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने डेली वेजर हैं, टोटल तादाद क्या है, वो भी तय पा गया। बदकिस्मती ये हो गई कि जब इस पर एक डिसीजन लेना था तो कश्मीर में सैलाब आ गया, वो सारा सिस्टम बंद हो गया और सैलाब से जो ही निकले तो इलेक्शन हो गए। इलेक्शन जब हो गए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत से बाहर हो गई और बीजेपी और पीडीपी की सरकार ने ओथ ले ली। इस दौरान मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कश्मीर में गए, ये जो हमारे होम मिनिस्टर थे उस क्या नाम है अमित शाह साहब, ये उस वक्त प्रेसिडेंट थे, ये भी गए। इन्होंने डेली वेजर्स को कहा कि ये नहीं कर पाए हैं, हम करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, सेंटर में भी यही हैं, यहाँ भी यही हैं, तो अच्छी बात है। 10 साल इन्होंने भी ले लिया। और शायद आपको याद होगा कि बीजेपी के अंदर एक कमेटी बन गई डेली वेजर्स के मसले, डेली वेजर्स के लिए कमेटी बनाई गई थी इनके एमएलएस की, जो इन पे वर्क करके और इसका बताएंगे, इस पर वर्क किया जाए और उसके बाद इनको परमानेंट किया जाए। जी। अब नामालूम डॉक्यूमेंटेशंस भी पूरी कर दी गई थी हर डेली वेजर्स की, वो सारा कुछ किया गया था। अब नामालूम क्या हुआ ये तो इसका जवाब वो देंगे। लेकिन हकीकत यह है कि डेली वेजर परेशान हैं। इसमें बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनकी फैमिलीज़ हैं। बहुत से लोग रिटायरमेंट एज से निकल गए, उनको भी रिहैबिलिटेट नहीं कर पाए। तो मैं ये समझता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये एक इंसानियत का मसला है, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम है। इन्होंने खिदमत की है तो इनको, इनके साथ बातचीत की जाए, इनको परमानेंट करने का बंदोबस्त किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर काम कर रही है। बशीर साहब, कहाँ जो अड़चने लगता है आपको आ रही है लगातार और प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दबी आवाज़ में भी लोग बोल रहे हैं कि क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया जा रहा, सरकार बनी है, क्यों नहीं जो काम शुरू किया जा रहा है इनको रेगुलराइज करने का? मैं समझता हूँ कि मैं आपके माध्यम से डेली वेजर से अपील करना चाहता हूँ कि प्रोटेस्ट इज़ नॉट ए सोल्यूशन। प्रोटेस्ट करना राइट है, प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, पॉलिटिक्स भी हो जाता है। आप गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन के ऊपर आ जाइए, अपना पॉइंट रखिए
और उमर साहब ने कमिटमेंट किया है कि हम डेली वेजेस का मसला हल करेंगे। अब मुश्किल जो आपने कहा वो क्या है कि अभी तो 3 ही महीने हुए हैं, 100 दिन के करीब लगभग हो गए हैं हुकूमत को बने हुए। यूटी है, यूटी के अंदर वो पावर्स जो स्टेट की होती हैं वो नहीं है। और उसके साथ साथ ये है कि जो सबसे बड़ा अहम जो मैं समझता हूँ इशू है वो ये है कि 2014 में जो पोजीशन थी वो 2024 में नहीं है। इतना तो टाइम देना चाहिए कि हर एक डिपार्टमेंट से एक्यूरेट फिगर लिया जाए और उसको स्टडी किया जाए कि किसकी पोजीशन क्या है, केस टू केस। उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पे इसके काम किया जाए और टाइम फ्रेम मुकर्रर किया जाए कि इस टाइम फ्रेम में करेंगे। अब अगर हर एक आदमी सड़के के ऊपर उतरे, नुकसान करे, अपना भी नुकसान करे, पब्लिक को भी हो जाए, तो मुझे लगता है कि शायद वो मुनासिब नहीं है इस दौर में। हाँ, प्रोटेस्ट करना राइट है, वो प्रोटेस्ट किया जा सकता है, उसको आप नारे लगा के करिए, गालियाँ दे के भी किया जाता है। मगर मैं समझता हूँ कि दानिशमंदी का काम यह है कि चूँकि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, मिनिस्टर बने हुए हैं, फॉरेस्ट का मिनिस्टर है, पीएचई का मिनिस्टर है, पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर है, पावर का मिनिस्टर है, सारे लोग जो है उनको बुला के उनके साथ बातचीत करके टाइम फ्रेम। वाइल्ड लाइफ का शायद मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जावेद राणा साहब से मुलाकात की थी वाइल्ड लाइफ के नेताओं ने, और उन्होंने कहा था उनके कई ऐसे इश्यूज हैं कि शायद सैलरीज भी कम है और उनको निकाल भी दिया था कि अलग अलग उसके पे। मैं आपको बताऊंगा, एक अभी हमारे नोटिस में भी आप चूँकि आ रही कुछ चीज़ें, कुछ लोगों को 2016-17 में डिसबैंड भी कर दिया गया है जी, लेकिन वो अपने आप को अभी भी कह रहे हैं कि हम डेली वेजर हैं, वो उन्होंने डिपार्टमेंट से फारिग कर दिए हैं। लेकिन मैं ये इसीलिए ये कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी मिनिस्टर हो, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसरों को कहे कि हमें बताओ भाई लेटेस्ट पोजीशन क्या है जी, टोटल कितना डेली वेजर है और उसकी जो डेट वाइज क्या सर्विस है, उस हिसाब से उसके ऊपर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि चाहे ये फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेस्ट के हों, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स के हों, ये क्या नाम है, ये जो आपके हैं वाइल्ड लाइफ के हों, इनको इनसे मैं अपील करूँगा नौजवानों से या जो बुज़ुर्ग हैं कि भाई आप आ जाइए, कमेटी फ्रेम करिए, मिनिस्टर से बात करिए, क्योंकि इस वक्त डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, सुनने वाले हैं। पहले तो सुनने के लिए तैयार नहीं हो, जो जिस तरह आपने कहा कि प्रोटेस्ट है तो प्रोटेस्ट करने का राइट है ना, तो उनको कोई मनाही नहीं है कि प्रोटेस्ट मत करो। बशीर साहब, क्या बजट में हो सकता है कि कोई ऐसा निकाला जाए, हल्की पैसा पूसा निकल जाए और इनको रेगुलराइज किया जा सके? शायद मैं ये शायद इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो इसके ऊपर काम कर रही है। अब इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि काम पहला यही है कि टोटल असर्टेन किया जाए कि टोटल नंबर क्या है, किस महकमे में कितना है और पोजीशन क्या है। मिसाल के तौर पे टोटल नंबर में 15 साल वाला भी होगा, 20 साल वाला भी होगा, और 10 किसी भी डिपार्टमेंट का, किसी भी डिपार्टमेंट को, और 10 साल वाला भी होगा। आपने मांगी है, डिमांड की है जो ऑफिसर्स, वो सारी चीज़ें उस पर काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, फिर उसके बाद है कि अगर ये टोटल इसका फैसला लिया जाए तो टोटल कितना फाइनेंसेस इसके लिए इन्वॉल्व है, कितना पैसा लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि इलेक्टेड गवर्नमेंट जितने भी एमएलएज अपनी अपनी जगह, इवन बीजेपी वाले जो हैं, ये जो हमारे डेली वेजर्स हैं, उनको भी पूछ सकते हैं कि आप एमएलए बने हो, वोट से बने हो, आप भी आ जाओ सामने, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले भी सामने आए, कांग्रेस वाले भी सामने आ जाएं, ताकि बात की जाए इस गवर्नमेंट के साथ कि क्या इसका हल हो सकता है। क्योंकि हमने सिस्टम को चलाना, सरकार आपकी, आप चाहते हैं कि ओपोजिशन के जो भी एमएलए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल, वो भी सामने उनके साथ आए डेली वेजेस के साथ। जो आज अपोजिशन में, कल तक तो वो पावर में थे जी, कल तो डीजीपी वहाँ पावर में थी, तो आज वो भी बताएं कि भाई उनका व्यू क्या है। असेंबली शुरू होने वाली है, इस पर बहस होगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी होंगे, सभी इकट्ठे होकर हैं और डेली विजनों का हल निकालें। इसका हल निकालना चाहिए, इसलिए निकालना चाहिए कि बहुत से लोग जो है मर भी गए हैं। जी, और मैं समझता हूं कि जो गुजर गए हैं उनको उनकी फैमिलीज को रिहेबिलिटेट करो। मैं एक चीज़ चाहूँगा कि बशीर साहब, क्योंकि आप भी मीटिंग्स में बैठते हैं और मैं चाहता हूँ कि उमर साहब और फारूक साहब और आपकी जो असेंबली जब लगे तो एक मैसेज ये भी हो कि जितना भी डेली विजर है उनके लिए कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली जाए, क्योंकि कई लोग देखे मैंने, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता, कुछ नहीं होता। हालांकि कईयों के शायद पैसे भी कटते हैं लेकिन उसके बाद भी उनको कोई इंश्योरेंस नहीं मिलता। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि 2014 से पहले ही एक स्कीम आई थी जो जिसमें लेबर काम करते हैं। एक तो डेली वेजर डिपार्टमेंट में काम करता है, एक अगर कोई ठेकेदार अपना लेबर, तो उसका लेबर कार्ड बनता है। तो जब लेबर कार्ड बनता है तो लेबर कार्ड के तहत उसकी कुछ शर्तें हैं
उसके तहत रह के अगर उसको कोई नुकसान हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस क्लेम कर सकता है। उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। जी, वही इसी तरह डेली वेजर जो गवर्नमेंट के अंदर काम करता है, ये सरकार करेगी इस पे वो करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि आप आवाज़ वहाँ तक बिल्कुल पहुँचाएंगे। हम कहेंगे कि इनको इंश्योर करो कि ताकि ये काम करते हैं हर एक आदमी को। हाँ, कुछ शर्तें उसमें होती हैं कि कितना उसके साथ ये जो उनका जो अमाउंट है क्या होगा, फिक्स किस तरह होगा। जिस तरह ये कटता है आपका मुलाजमों का कटता है कुछ पैसा, डेली वेजर का भी कुछ रख सकते हैं, लेकिन मैं उसके ऊपर ब्लाइंडली कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है बचने के लिए कि किसी को। जब आप लोग बात करेंगे, मीटिंग्स में बात करेंगे तो ये चीज़ ज़रूरी दिखेगी सरकार को, तो इस पे ज़रूर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यही एक सूरत हो सकती है कि एक आदमी अगर काम कर रहा है और गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, वो बेबस हो जाता है। क्योंकि बहुत गरीब लोग होते हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, वो नेचुरली गरीब ही होंगे और उनके बच्चे जो हैं वो सड़कों पे आ जाते हैं, खाने दाने के लिए मोहताज हो जाते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि बड़ा ये अच्छा क्वेश्चन है आपका, और इस पर काम करने की ज़रूरत है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं वो मैकेनिज़्म तय करें कि जो डेली वेजर है, कैजुअल लेबर है, या दूसरा जो ये है क्या नाम है, कॉमन लेबरर है, जो किसी फर्म के साथ काम करता है, उसको कैसे उस रजिस्टर किया जाए और कैसे उसको मदद की जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी। जी हाँ, ये होना चाहिए। जी, शुक्रिया। हम चाहते हैं कि आपके द्वारा ही सरकारों तक आवाज़ पहुंचे और खासकर गरीब इंसान की आवाज़ पहुंचे। डेली वीजर्स उसके साथ हैं और कमिटमेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस की कि इन चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जाएगा। मैंडेट लोगों का मिला है, और मैंडेट इसलिए है कि मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ कि आज की डेट के ऊपर मैं परसों ही पढ़ रहा था कि 8th फाइनेंशियल कमीशन ने मुलाजमों के लिए कुछ वो बनाई हैं। तो मैं उनसे कहूँगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कहूँगा कि मुलाजम अगर ₹1,00,000 तनख्वाह लेता है, उसको आप 1,20,000 दे दोगे, 1,40,000 दे दोगे, लेकिन इस बंदे का क्या करोगे? 26 जनवरी में वो लागू हो जाएगा सेंटर के। इसके लिए क्या है? जो बंदा काम ही नहीं कर रहा है, जिसके पास काम ही नहीं है, उसको कैसे जीना है? तो मैं उनसे अपील करूंगा कि आप एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करें कि वो लोग जिनके पास काम ही नहीं है, उनको क्या सहारा दिया जाए। जी। और शायद उसके लिए हमें सोचना पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने ये बात रखी, और हम भी ये चाहेंगे कि इनके द्वारा या हमारी आवाज़ अगर सरकारों के बीच बैठे उन नेताओं तक पहुंचती है, या ऑफिसरान खासकर अथॉरिटी में बैठे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि गरीब इंसान का अगर सही तरीके से रोज़गार उनके लिए उपलब्ध करवाया जाएगा, और सही बात की है कि जो 2014 में सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार की थी हालात, वो आज 2024 में नहीं है, 2025 में अब जिस तरह से आया। और इन्होंने कहा है कि हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे जो मैनिफेस्टो में था या जो कहा गया है एनसी सरकार की तरफ से। लेकिन बजट सेशन में सबसे अहम रहेगा कि बजट सेशन में कौन कौन से किस तरह से जो उठाई जाएंगे क्वेश्चन और किन चीज़ों पे काम किया जाएगा। और इनका कहना है कि चाहे ओपोजिशंस में बैठे हुए ही एमएलए क्यों ना हो, वो भी साथ में आए, और डेली विजर्स को भी इनका कहना है कि उनके पास भी जाएं और उनको भी कहें कि हमारे मुश्किल हालातों को जो सुधारें, चाहे वो अपने इलाके में, जम्मू कश्मीर के किसी भी इलाके में है, वो अपने अपने एमएलओ से बात करें और उनके इश्यूज़ को उठाएं। तो हम भी ये चाहेंगे कि लगातार, क्योंकि हम लोग देखते आए हैं कि कभी बोला जाता है डेली विज़र पक्का होने जा रहा है, कभी बोला जाता है डेली विज़र की सैलरी बढ़ रही है, कभी बोला जाता है कुछ कभी कुछ। तो उसी चीज़ को हमने क्लियर करने के लिए कहा था, क्योंकि मेरा ये रहता है मैसेज कि अकेले ही ऐसे कोई भी इंटरव्यू ना चला दो, अथॉरिटी से पूछे, जो भी ये बताएंगे उसी के मुताबिक ही होगा जो भी होगा। इसीलिए जो भी हमने आज बातचीत की, और हमारी यही कोशिश रहेगी कि जो डेली विज़र्स के जितने भी इश्यूज़ हैं वो जल्द से जल्द सॉल्व हो, और इस बजट सेशन में जो है, चाहे वो जम्मू कश्मीर की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, वो डेली विज़र का जो मसला वो हल करे। कमेंट राय ज़रूर रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हायर अथॉरिटी तक जो आपकी आवाज़ है वो पहुँच सके। शुक्रिया सर। थैंक यू वेरी मच। आवाज दो, आवाज दो, बरकत ड्यूटी जिंदाबाद, 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 बरकत ड्यूटी जिंदाबाद, 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 पहली बेटी नीच करो, नीच करो, नीच करो, पहली बेटी नीच करो, नीच करो, नीच करो, असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, बरकत ड्यूटी जिंदाबाद, 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 बरकत ड्यूटी जिंदाबाद, 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 असर चोट लागू करो, लागू करो, लागू करो, मजदूरों का शोषण बंद करो, बंद करो।
want justice. We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. जब तक हमारा मसला बना जबरदस्ती मत करो, जबरदस्ती हम खुद चले जाएंगे। हमारी बातें पूरी करो, हमारी बातें पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. We want justice. हमारी बातें पूरी करो, हमारी बातें पूरी करो। We want justice. We want justice. We want इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। We want justice. 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 जबरदस्ती मत करो, मत करो जबरदस्ती। हम खुद चले जाएंगे, हम बात करेंगे और चले जाएंगे। पूरी क्या करना है, पूरी करो। हमें क्या करना है, पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। Justice, 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 हमारी मांगे पूरी करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे, हमारी मांगे, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice. We want justice. We want justice. देख सकते हैं हमारे साथ, हमारे साथ नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडा करके नहीं चलेगी, गुंडा करके नहीं चलेगी।